ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 9.6। पिछले लेक्चर में हम लोग 7 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हम लोग को गिवन है बेटा 1 + x² * dy + 2xy * dx = cotangent x * dx। सबसे पहले तो हम लोग जो ये इक्वेशन है इसको dy/dx की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डिवाइड थ्रू आउट बाय dx, वी कैन से दैट 1 + x² dy/dx + 2xy = cotangent x। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 1 + x²। दोनों साइड को हम लोग 1 + x² के साथ डिवाइड करेंगे। It will become dy/dx plus 2x over 1 + x² into y = cotangent x over 1 + x²। dy/dx plus 2x over 1 + x² into y = cotangent x over 1 + x²। सो यहाँ पर अब इसको कंपेयर करते हैं dy/dx plus py = q फॉर्म के साथ। तो p की वैल्यू आती है 2x over 1 + x² और q की वैल्यू आती है बेटा cotangent x over 1 + x²। अब यहां से बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर if e⁻∫ p dx। so this will be equals to e⁻∫ 2x over 1 + x² dx। अब यहाँ देखें नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, सो वी कैन राइट डाउन इट इक्वल्स टू log mod 1 + x² और log और e रिमूव हो जाता है, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 + x²। अब इसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज y into 1 + x², क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x² आया, is equals to q into cotangent x over 1 + x² और साथ में इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1 + x² 1 + x² कैंसिल आउट हो जाता है, सो y into 1 + x² is equals to log mod sin x plus c is your answer, because cotangent x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log mod sin x। Okay, so this is the general solution for this linear differential equation। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के। so we are going to discuss particular solution question, that is question number 13 डिस्कस करते हैं, क्योंकि 10th 11th और 12th क्वेश्चन आपके सिलेबस में से फॉर द टाइम बीइंग रिमूव्ड हैं। ओके, now let us discuss 13th question based on particular solution of linear differential equation dy/dx plus 2y tangent x dy/dx plus 2y tangent x is equals to sin x। और उसके बाद कहा हुआ है y is equals to 0 when x is equals to π/3। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बाद में ये कंडीशंस लगाएंगे। चलिए पहले सॉल्व करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e⁻p dx। और बेटा अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर p की वैल्यू आती है 2 टेंजेंट x, p की वैल्यू क्या आती है 2 टेंजेंट x, दैट इज e⁻2 टेंजेंट x dx। और इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बी e⁻2 माइनस का log mod cos x माइनस log mod cos x, क्योंकि टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log mod cos x। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 2 को मैं पावर की फॉर्म में ले जाता हूँ, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज लगाते हैं, e⁻log cos x की पावर -2, e और log कैंसिल आउट हो गया, cos x raised पर -2 यानी कि 1 over cos square x, और 1 over cos square x क्या होता है बेटा secant square x। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बिकम secant square x। देयरफॉर सॉल्यूशन इज y into e⁻p dx, उसकी वैल्यू secant square x आई थी, इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या हो गया था sin x into secant square x dx।
अब यहाँ पे secant square x को बेटा मैं 1 over cos square x लिख लेता हूँ. So y into secant square x is equals to integral sin x over cos x into 1 over cos x. चेक कीजिए, जो secant square x था उसको लिख दिया 1 over cos x into 1 over cos x. Now this will become equals to y secant square x is equals to integral secant x into tangent x dx. ठीक है, और secant x tangent x का इंटीग्रल we know that secant x होता है, so it implies y secant square x is equals to secant x plus c. अब इसके बाद क्योंकि हम लोगों को कंडीशंस गिवन है, we need to find out the particular solution. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं. तो अप्लाई या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस अप्लाई करते हैं बेटा. देखिए क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू π/3. लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो जाएगा. दिस इज secant π/3 प्लस c. अब secant π/3 की वैल्यू बेटा होती है 2. ठीक है, सो 0 is equals to 2 plus c. It implies c is equals to minus 2. Therefore from equation 1 क्या हो जाएगा, y secant square x is equals to secant x minus 2 is your required particular solution for this question. Okay, now बेटा 15th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. 15th क्वेश्चन क्या है, dy by dx minus 3y cotangent x, dy by dx minus 3y cotangent x is equals to sin 2x और साथ में गिवन है y is equals to 2 when x is equals to pi/2. y is equals to 2 when x is equals to pi/2. चलिए इसको कंपेयर करेंगे बेटा. यहाँ पर p की वैल्यू आती है -3 cotangent x और q की वैल्यू आती है sin 2x. बेटा अगर आप लोगों को ध्यान हो तो कंपेयर करना है dy by dx प्लस py के साथ, है ना. लेकिन यहाँ पर तो माइनस की वैल्यू है, तो माइनस की वजह से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 cotangent x. ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ पर इंटीग्रल p dx यानी कि e रेज़ पर -3 बाहर निकाल देते हैं cotangent x dx, और cotangent x का इंटीग्रल log और sin x होता है. अब इसके बाद जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पावर ऊपर ले जाते हैं. So this is equals to e raised by log mod sin x raised by -2 3. It will be sin x raised by -3, or we can say that 1 over sin cube x dx, sin cube x. This is integrating factor. अब इसके बाद therefore solution क्या हो जाएगा पता जी, y into 1 over sin cube x is equals to integral sin 2x, q की वैल्यू sin 2x into 1 over sin cube x dx. अब फिर से sin 2x का फॉर्मूला लगाते हैं 2 sin x cos x. It implies y over sin cube x is equals to integral 2 sin x cos x over sin x into sin x into sin x dx. तो क्यूब है उसको मैं 3 बार ले लेता हूँ. एक बार ये कट जाएगा, y over sin cube x is equals to 2 integral cos x over sin x will become cotangent x, or 1 over sin x will become cosecant x. So this is cosecant x into cotangent x dx. और बेटा इंटीग्रल ऑफ cosecant x into cotangent x क्या हो जाएगा, माइनस cosecant x. So y over sin cube x is equals to -2 cosecant x plus c. अब क्योंकि कंडीशंस गिवन है, y की वैल्यू 2 when x is equals to pi/2, सॉल्व करते हैं. When x is equals to pi/2, it implies y is equals to 2. चेक कीजिए, ये आ जाएगा 2 over 1. sin 90 की वैल्यू 1 होती है, -2 cosecant 90 की वैल्यू भी 1 होती है, प्लस c. तो c की वैल्यू बेटा आ जाती है 4. Therefore
required solution is y over sin cube x minus 2 cosecant x plus 4. अगर आप cosecant x को भी 1 over sin x लिखना चाहते हैं तो you can write down, otherwise that is your answer. ठीक है? So बेटा जी remaining question of this exercise you can try yourself, same इसी तरीके से dy by dx की फॉर्म में बनाना है और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा के डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है. ओके, अगेन एक 19th MCQ है बेटा, वो भी आपका dx by dy की फॉर्म में है, यू कैन रिमूव दैट. अदरवाइज और एक 18th क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन, यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. फॉर टुमारोज लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके.